तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा एक मैच होता है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। और ये राजस्थान रॉयल्स के होम स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से हुआ था। तो इस मैच को भाई बहुत ही आराम से बहुत ही आराम से भाई एकदम क्या ही बोला जाए, राजस्थान रॉयल्स जीत लिए। बट टारगेट वैसा था नहीं। टारगेट भाई 210 का दिया गया था। अब 210 राजस्थान के पिच पैटर्न आई जो कि अच्छा स्कोर माना जा सकता है कभी, क्योंकि 200 का कोई भी स्कोर अच्छा बन सकता है। पर वैभव सूर्यवंशी ने भाई ऐसा दिखाया, होने नहीं दिया, दिखाया नहीं। भाई ने शतक मार दिया। और आईपीएल की हिस्ट्री में भाई किसी भी इंडियन की तरफ से सबसे फास्टेस्ट शतक है। इससे पहले भाई यूसुफ पठान ने मारा था। ये रिकॉर्ड उसी टीम के आगे जाके फ्यूचर बंदे ने तोड़ दिया, वो तो भाई वैभव सूर्यवंशी। तो ऐसा क्या हुआ, क्या फेवर नहीं गया, तो आइए एक बार देखते हैं पहली इनिंग्स की तरफ। तो मैं चाहूंगा कि गोकू पहली इनिंग्स के बारे में थोड़ा बता दे लेकर जोकर। हाँ, ठीक है। मैं पहली इनिंग्स से शुरू करता बताना तो अब स्टार्टिंग में तो राजस्थान की बॉलिंग बहुत ही साधारण लगी शुरुआत में, पावर प्ले में स्पेसिफिकली। और शुभमन गिल ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और साई सुदर्शन उनका बहुत अच्छा साथ भी निभा रहे थे शुभमन गिल का। तो इनकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शतकीय साझेदारी होती है, 90 आई थिंक 93 रन की साझेदारी होती है साई सुदर्शन और शुभमन गिल की। और जिसमें साई सुदर्शन वापस से ऑरेंज कैप ले लेते हैं अपने सर। ठीक। और उन वो 30 गेंदों में 39 रन बना के आउट होते हैं, महेश तीक्ष्णा का शिकार बनते हैं साई सुदर्शन। ठीक। बट उसके बाद शुभमन गिल एक्सीलरेटर पे पांव रखे रहते हैं, उनका साथ देते हैं जॉस बटलर अपने पुराने टीम के अगेंस्ट उसी मैदान पे। ठीक, सवाई मानसिंह स्टेडियम में, बस वो राजस्थान के पर्पल में रहा करते थे। ठीक, राजस्थान के पिंक में खेला करते थे ना, पर्पल स्पेसिफिकली। इस बार वो गुजरात के व्यू में थे। ठीक। तो उन्होंने भी बहुत बेहतरीन पारी खेली विद शुभमन गिल। उनकी एक पार्टनरशिप हुई, शुभमन गिल आउट होते हैं 84 के स्कोर पे, 50 गेंदों में 84 के स्कोर पे। उसके बाद वो सब आउट भी हो जाते हैं, थोड़ा बैक स्पैजम हो जाता है शुभमन गिल को, जैसा सुनने में आया। ठीक। तो शुभमन गिल प्लेड वंडरफुल इनिंग्स ऑफ 84। उसके बाद जॉस बटलर एक एंड से खड़े रहते हैं और वही फिनिश करते हैं, अच्छी फिनिश करते हैं गुजरात टाइटंस के लिए। ठीक, जॉस बटलर बनाते हैं 26 गेंदों में 50 न। इस बार उनका माइलस्टोन छूटा नहीं, एक बार 97 पर नॉट आउट रहे थे जॉस बटलर इसी टूर्नामेंट में, चेस करते हुए 200 प्लस हो भी। तो जॉस बटलर 26 गेंद में 50 बनाते हैं। और फिर वॉशिंगटन सुंदर छोटी छोटी पारी, वॉशिंगटन सुंदर की 13 रन की पारी, 9 रन की तेवतिया की पारी, 5 रन शाहरुख खान में 2 गेंदों में। तो ये करते करते दो स्कोर पहुंच जाता है 20 ओवर में 209 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। ठीक। और स्कोर पिच के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर था। इट्स वॉज नॉट की बहुत ऑर्डिनरी स्कोर या पार स्कोर से कम था, ये पार स्कोर के ऊपर ही स्कोर था सवाई मानसिंह स्टेडियम के हिसाब से। तो इट वॉज गुड स्कोर, कम्पिटेटिव टोटल गुजरात ने बना दिया। राजस्थान की बॉलिंग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर महंगे साबित हुए कल बहुत, 4 ओवर 49 रन देके 1 विकेट लिया। महेश तीक्ष्णा 4 ओवर 35 रन 2 विकेट, यही थे पिक ऑफ द बॉलर, क्योंकि इकोनॉमी भी ठीक ठाक थी बाकी बॉलर से कंपेरिजन में, 2 विकेट भी ये लिए। ठीक। युद्धवीर सिंह को मौका मिला था कल तुषार देशपांडे की जगह पे, वो 30 ओवर में 38 वो भी खाए, वो भी बहुत महंगे साबित हुए। संदीप शर्मा 4 ओवर 33 रन 1 विकेट, फाइनली संदीप शर्मा वापस अपने फॉर्म में आ गए ना। पिछले एक दो मैचेस से वो बहुत ज्यादा रन लीक कर रहे थे, तो उनकी इकोनॉमी भी अच्छी थी, 1 विकेट भी उन्हें मिला ना। रियान पराग एक ही ओवर डाले, 14 रन दिए, महंगे थे। वनिंदु असरंगा 4 ओवर 39 रन, तो वो भी काफी थोड़ा हाइयर एंड पे उनकी इकोनॉमी थी। तो ये था मेरे हिसाब से फर्स्ट इनिंग्स का लेखा जोखा। बैट्समैन आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं गोकू, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए सेकंड इनिंग्स की तरफ। तो सेकंड इनिंग्स की तरफ कुछ बात ही नहीं करने को है, क्योंकि भाई दो बंदों ने ही पूरा मैच ही खत्म कर दिया। वो 166 रन की ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप होगी। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर ये कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो होल्ड पक्का कर रही होगी ये 166 का जो पार्टनरशिप हुआ है। तो भाई ये यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, स्टार्टिंग में लगा था कि भाई वैभव सूर्यवंशी केवल स्लॉगिंग कर रहे हैं। बट एक बार उनको लय मिल गया तो प्रॉपर क्रिकेटिंग आपके शॉट्स आपको देखने को मिले। वैसे भी आप राशिद खान को आप छक्का लगाओगे जब आप 94 पे हो। भाई मैंने तो नहीं देखा है बैट्समैन को लगाते हो कि राशिद खान जैसे जिसका अ, मतलब वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा बड़ा नाम है, बहुत ज्यादा उनके विकेट्स है, बहुत अच्छी उनकी मतलब रेपुटेशन है। उस बंदे को आप एक प्रॉपर एक क्लासिकल एक छक्का मार दो वो भी 94 पे, भाई ये नहीं दिखता है। तो भाई वैभव सूर्यवंशी भाई
इस आईपीएल के फास्टेस्ट 50 बनाने में प्लेयर हो गए, 17 बॉल में खेल बनाया था। और पूरा आईपीएल में 18 साल के आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट इंडियन हो गए जिन्होंने आप जिन्होंने फास्टेस्ट 100 बनाया है भाई। और यस, तो सबसे यंगेस्ट भी क्या, सबसे टॉप पे इंडियन ही हो गए। तो आई थिंक इसके बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके बाद क्रिस गेल ही हैं बचे, गोकू। हाँ, इससे ज्यादा फास्टेस्ट केवल क्रिस गेल ही है। क्रिस गेल का 30 बॉल में शतक था और तो इन्होंने 35 वो बॉल में मारा। तो तो भाई दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो भाई 11 छक्के 7 चौके मारे भाई। यशस्वी जायसवाल ने भी एक साइड से बहुत बढ़िया उन्होंने भी खेला, बट कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी भाई ओवर शैडो कर गए। और फिर वैभव सूर्यवंशी आउट हो जाते, बोल्ड हो जाते। एक अच्छी प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से एक अच्छी बॉल आती है, और नीतीश नीतीश राणा आते हैं, एक चौका मार के वो भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद तो भाई फिनिश ही करना था गेम। एक औपचारिकता बच गई थी, जो एक मैमा स्कोर दिखा था, जो 10.5 प्रति रन के ओवर से बना था यार, वो काफी पहले ही वो निपट गया था। और 15.5 ओवर्स में ये टारगेट चेज हो गया। तो आई थिंक ये भी एक रिकॉर्ड चेज था किसी भी टीम की तरफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या राजस्थान की साइड से। तो यशस्वी और रियान ने अच्छे से गेम फिनिश कर दिया। बात कर लेते हैं बॉलिंग की, तो भाई बॉलिंग में केवल राशिद खान का ही जो फिगर था वो देखने लायक है, बाकी और किसी का देखने लायक भी नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा ने बोल्ड बोल्ड किया, तो बहुत अच्छी बॉल थी वो, एकदम जड़ में यॉर्कर जिसे देना बोलते हैं मिडिल स्टंप पर, वैसे वो बॉल थी। बाकी बॉलिंग के बारे में क्या ही बात करें भाई, कोई इंडियन बॉलर चला नहीं, इतना एक्सपीरियंस बॉलर लाइने बॉलिंग लाइनअप है, इतना एक्सपीरियंस जीटी का, और एक 14 साल का बच्चा उसको कुचल के चला गया, तो उस पर क्या ही बोले। तो गोखो, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे और? इसमें मैं एक या दो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि मतलब ये कल जो हुआ वो एकदम अद्भुत चीज हुई। ठीक है, जो देख रहा था, किसी मुझे नहीं लगता किसी का आंखों पे यकीन हो रहा होगा अपने। और जब वैभव सूर्यवंशी ने शतक बनाया तो आप देखे होंगे कैसे राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर झूम उठे, स्पेशली राहुल द्रविड़। उनका पैर टूटा हुआ था, ठीक, उसमें भी वो उछल पड़े। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो अंदर से इतना खुश थे कि उन्होंने जिसे मेंटोर कर रहे थे, जिस बच्चे को उन्होंने मेंटोर किया, जिसके रिजल्ट दिख रहे सामने। और राजस्थान जानी जाती है क्योंकि राजस्थान, राहुल द्रविड़ पहले भी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो यंग यंग टैलेंट को ले आने में राजस्थान जानी जाती है। क्योंकि इसके पहले भी जो रिकॉर्ड था, है ना, हाईएस्ट मतलब यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी प्लस, वो रियन पराग के नाम पे था। ठीक, 17 साल में उन्होंने बनाया था ऑलमोस्ट, राजस्थान से ही खेलते हुए। ठीक है, इसके पहले तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है, शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। ठीक है ना, यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर तो हाफ सेंचुरी वो भी रिकॉर्ड तोड़ा है, मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े उन्होंने। तो मतलब अद्भुत अविश्वसनीय चीज हुआ कल जो देखने को मिला। और आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे गुजरात की इतनी जो एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी, उसको इस प्रकार से कुचल दिया जाएगा। मतलब आप ये समझ लो कि यशस्वी जायसवाल भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल वैभव सूर्यवंशी के आगे देख के लग रहा था कि वो स्लो खेल रहे हैं। 175 में स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल का भी है, ठीक, 40 गेंदों में 70 ना, बट दैट काइंड ऑफ इनिंग्स इट वाज। और बॉलिंग में आप सोचिए, ईशांत शर्मा को उन्होंने 7 गेंदों में 27 रन मारे। ठीक, ईशांत शर्मा वो जो कि उनके पैदा होने से पहले डेब्यू किए हुए हैं आईपीएल में, ईशांत शर्मा। ठीक है, मोहम्मद सिराज को रन पारे 2 ओवर में 24 में, आई थिंक राशिद खान को छोड़ के कोई बॉलर नहीं बचाता है। ठीक, करीम जन्नात को आईपीएल डेब्यू पे तो 1 ओवर में 30 रन मार दिया करीम जन्नात को। वॉशिंगटन सुंदर के पीछे पड़ गए थे 1 ओवर में वैभव सूर्यवंशी, तो आई थिंक कोई नहीं बचा था। प्रसिद्ध कृष्णा भी मार खाए। तो अद्भुत पारी। तो हम, मुझे लगता है कि इसके साथ हमें पॉइंट्स टेबल की ओर चलना चाहिए। ठीक है, तो अब पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स हुआ टेबल में बहुत उथल पॉइंट्स पुथल। टेबल में पॉइंट्स टेबल में कल के मैच से कोई उथल पुथल नहीं हुआ, वो क्योंकि जो जहां था भाई, नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो जहां था वही है, क्योंकि मुंबई सेकंड पे था। नहीं नहीं, मुंबई था थर्ड पे, गुजरात थी सेकंड पे। और आप 210 रन अगर 15.5 ओवर में, मतलब 16 ओवर में लगभग चेस कर जाओगे, तो आपके रन रेट पे डेंट पड़ेगा। आपके रन रेट पे ऐसा डेंट पड़ा कि आप सेकंड से थर्ड पे आ गए, गुजरात टाइटन। तो गुजरात टाइटंस वाज ऑन सेकंड एक्चुअली, और मुंबई थी थर्ड पे, और गुजरात टाइटंस थर्ड पे आ गई। और नीचे से और राजस्थान की पोजीशन पे तो फर्क नहीं पड़ा। नहीं, राजस्थान एक पोजीशन ऊपर गई है, सॉरी। नीचे हैदराबाद और सॉरी चेन्नई, राजस्थान सबसे वापस ऊपर गई। वापस से हैदराबाद और चेन्नई साथ में आ गई है, तो इनका साथ में रहना आई हम्म, थिंक ये डिसाइडेड है पहले से, तो इसलिए साथ में है। और राजस्थान बोली भाई तुम लोग साथ में रहो, हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये था। अब आगे जो आज जो मैच होने वाला है वो हमारा दिल्ली और केकेआर के
वीक होने वाला है, तो क्या हो सकता है अगर यहाँ पे दिल्ली जीतती है और एक अच्छे मार्जिन से, मान लो आप जीत जाती है, दिल्ली जीत जाती है एक अच्छे मार्जिन से, मतलब ठीक ठाक ही मार्जिन से जीत जाती है, तो दिल्ली हैज अ चांस कि सीधे फोर्थ से फर्स्ट पे आ जाए। क्या है गोकू? दिल्ली बिल्कुल आ सकती है फर्स्ट पे, लेकिन दिल्ली के पास एक बात ये भी है कि दिल्ली, मतलब दिल्ली और आरसीबी, स्पेशली और गुजरात और आई थिंक पंजाब को नहीं मिलूंगा, आरसीबी, गुजरात और दिल्ली, ठीक, ये लोग ऑलमोस्ट एक ही बोर्ड पे है। ठीक, तो अगर दिल्ली आज हारती है मैच तो दिल्ली पिछड़ जाएगी थोड़ा, इस रेस में पीछे हो जाएगी दिल्ली। दिल्ली और मुंबई ऑलमोस्ट बराबर बराबर आ जाएंगे अगर दिल्ली आज मैच हार गई, तो दिल्ली के लिए बहुत जरूरी मैच है, और केकेआर के लिए भी इतना ही जरूरी मैच है, क्योंकि केकेआर की सांसें, मतलब इस टूर्नामेंट में केकेआर की सांसें बरकरार रखने के लिए ये जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज केकेआर हार गई तो केकेआर 14 पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी। अब अगर केकेआर को अगर इस आईपीएल के एडिशन में बने रहना है तो भाई उसको ये जीतना जरूरी है, क्योंकि ये वहां 14 पॉइंट यहाँ लेना से पड़ता है सर। जीतेगी तो उसकी, यहाँ से जीतेगी तो 9 पॉइंट होगा उसका, हम्म। टेबल में फर्क तो नहीं आएगा बट उनकी सांस से चलते रहेंगे। तो ये था अपडेट कल के मैच के लिए। तो आई थिंक अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। टीम पहली पंचायत आउट। बाय। बाय बाय।